So hello and welcome to my channel. A very good afternoon to all of you. Let's start practice on question tags. क्वेश्चन टैग्स के ऊपर मैं आपको एक वीडियो दे चुकी हूँ, अच्छे से समझा चुकी हूँ. जिन्होंने नहीं देखी है वो प्लीज़ पहले उनको रिवाइज कर लें, वो वीडियो एक बार देख लें, सारे रूल्स और कंसेप्ट को रिवाइज कर लें, देन यू कैन सी दिस वीडियो, ताकि आपको जो क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस है वो ईजी लगे, क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ में आ जाए. तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं ये वाले सेशन में. फर्स्ट सेक्शन आपके सामने है, चूज़ द करेक्ट क्वेश्चन टैग. ठीक है, इसमें से क्या करना है आपको, सही क्वेश्चन टैग को चूज़ करना है. ठीक है, सेंटेंस क्या है, शी हार्डली स्पीक्स इन क्लास. वो क्लास में बहुत कम ही से बोलती है. तो ए बी सी या डी, जल्दी से बताएं मुझे आंसर क्या होगा. ठीक है, सारे कंसेप्ट्स और रूल्स क्वेश्चन टैग के याद रखेंगे, मैंने आपको सब समझा दिए थे. ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, व्हाट विल बी द आंसर. बी इज़ द राइट आंसर. शी हार्डली स्पीक्स इन क्लास. डज शी. ठीक है, डज शी. तो नेगेटिव अगर सेंटेंस होता है तो पॉजिटिव टैग आता है, और पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो नेगेटिव आता है. तो यहाँ देखिए, अब यहाँ सोचेंगे आप इस सेंटेंस में नॉट तो है ही नहीं, तो नेगेटिव नहीं है. यहाँ देखिए हार्डली, हार्डली जो यहाँ वर्ड आ रहा है उससे पता लग रहा है कि बहुत मुश्किल से, है ना, बहुत मुश्किल से, ना के बराबर. हार्डली मतलब ना के बराबर ही. देखिए शी हार्डली स्पीक्स इन क्लास, तो इससे सेंटेंस कैसा बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है. ठीक है, सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव. तो कैसा टैग आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव. इसलिए बी जो है वो सही आंसर है, डज शी. ठीक है, ये भी आप नोट करेंगे, सेंटेंस को समझेंगे, कंटेक्स्ट को पढ़ेंगे. सेकंड देखिए, ही हैज़ अ कार. व्हाट विल बी द आंसर, कौन सा क्वेश्चन टैग आएगा इसमें, ही हैज़ अ कार. क्वेश्चन आंसर क्या है इसका, बी. डजंट ही. ठीक है, डजंट ही पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा. ठीक है, हैज़ पोजीशन शो कर रहा है तो हम डू या डज ही यूज़ करेंगे. ठीक है, ये भी आपको नोट करना है. चलिए सेंटेंस 3, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क. यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, कौन सा टैग आएगा यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी लगा हुआ है, आपको सिर्फ टैग यूज़ करना है. ए बी सी और डी. मैंने आपको बताया था प्रोनाउंस को कैसे चेंज करते हैं, प्रोनाउंस की टेबल भी मैंने आपको दी थी, है ना. तो वो आपको याद रखना है, नोट करना है उस टेबल को. क्या आएगा यहाँ पे, हैवेंट यू. ठीक है, हैव ऑक्सिलरी वर्ब है तो हैवेंट यू हो जाएगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एवरीवन हैज़ सबमिटेड द फॉर्म. व्हाट वुड बी द आंसर. सबने फॉर्म सबमिट कर दिए, आंसर विल बी ए. हैवेंट दे. ठीक है, मैंने आपको बताया था जहाँ पे एवरीवन हो, समवन हो, तो कैसा हो जाता है टैग, प्लूरल, तो दे आ जाता है. ठीक है, हैवेंट दे इज़ द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. लेट्स वाले में क्या होता है, क्या आता है, शैल ना. लेट्स के साथ क्या यूज़ करते हैं हमेशा हम, शैल. तो यहाँ आ जाएगा शैल बी. सही आंसर क्या है इसमें, ए. चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए. ओपन द विंडो. ओपन द विंडो, व्हाट विल बी द राइट आंसर. क्या होगा सही आंसर इनमें से, आंसर इज ए, विल यू. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या यूज़ होता है, विल. क्वेश्चन नंबर 7, देयर यूज टू बी अ पार्क हेयर. यहाँ पे पहले एक पार्क हुआ करता था. ए बी सी या डी, व्हाट विल बी द आंसर. आंसर इज बी, डिडेंट देयर. ठीक है, यूज टू क्या बताता है हमें, क्या आएगा यहाँ पे, कौन सा टैग आएगा, डिड या डिडेंट आ जाएगा यूज टू के साथ, है ना. ये भी मैंने आपको बताया था, एक कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था, रूल समझाया था कि जहाँ पे यूज टू वाले सेंटेंसेज हो वहाँ पे डिड या डिडेंट आ जाता है. तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, डिडेंट देयर. क्योंकि टैग, ये सेंटेंस देखिए सब्जेक्ट जो है हमारा पूरा वो पॉजिटिव है. ठीक है, तो नेगेटिव टैग आएगा, यूज टू के साथ डिडेंट दे, डिडेंट आ जाएगा, डिडेंट देयर. फाइन. चल ये सब कंसेप्ट मैं आपको समझा चुकी हूँ, रूल्स वगैरह. अगर आपको नहीं पता तो आप प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो अच्छे से समझें और देखें. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, नोबडी कॉल्स यू. अब ये देखिए नोबडी से ये सेंटेंस, यहाँ पे क्या आएगा, नोबडी कॉल्ड यू, किसी ने नहीं बुलाया. आंसर इज बी, डिड दे. ठीक है, नोबडी नेगेटिव शो कर रहा है, नेगेटिव सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव टैग. क्वेश्चन नंबर 9, आई एम लेट. आई एम वाला सेंटेंस है, क्या आता है यहाँ पे, आई वाला सेंटेंस में क्या आता है, बी, आरेंट आई. आरेंट आ जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में ये. ठीक है, फर्स्ट वाला नहीं आएगा, गलत है, एमेंट आई नहीं होता.
क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, बी, आरंट आई। क्वेश्चन नंबर 10, शी डेयर नॉट स्पीक, शी डेयर नॉट स्पीक, व्हाट वुड बी द टैग वी विल यूज हियर, बी, डेयर शी, ठीक है, डेयर शी, डेयर जो है एज अ मॉडल वर्ब यूज हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कभी भी हम डू या डज नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, डेयर, डेयर शी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, शी ही सेल्डम विजिट्स अस, वो कभी कभार हमें विजिट करता है, व्हाट वुड बी द टैग हियर, चूज द राइट आंसर एंड टेल मी। करेक्ट आंसर इज ए, डज ही, ठीक है। सेल्डम का मतलब होता है नेगेटिव, कभी कभार, नेगेटिव मीनिंग में जा रहा है सेल्डम, कि हाँ वो कभी कभार विजिट करता है, एक नेगेटिव मीनिंग शो हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डज ही, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, यू नीड नॉट वरी, यू नीड नॉट वरी, देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए देखिए सिर्फ नॉट नहीं होता, कभी हार्डली लगा होगा, कभी सेल्डम लगा होगा, ये आपको सेंटेंस पढ़ के समझना है इसका मीनिंग, कि कहाँ नेगेटिव सेंटेंस है और कहाँ पॉजिटिव। अब यहाँ देखिए कंप्लीटली शो कर रहा है नेगेटिव सेंटेंस, तो क्या आएगा यहाँ पे, नीड एज अ मॉडल वर्ब यूज हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नीड यू, नीड यू इज राइट आंसर, पॉजिटिव टैग आएगा नीड यू, ठीक है। मैंने आपको मॉडल वर्ड्स का भी, जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं उसका कंसेप्ट भी, रूल भी आपको समझाया था इसके अंदर, क्वेश्चन टैग्स के अंदर किस तरह से मॉडल वर्ब्स को हम यूज़ करते हैं और उसी को ही क्वेश्चन टैग बना के पुट अप कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ही मस्ट बी टायर्ड, ही मस्ट बी टायर्ड, यहाँ देखिए मस्ट है, ये भी मॉडल वर्ब है, क्या आएगा यहाँ पे, मस्ट अजम्पशन हो रहा है, तो क्या होगा, यूज इजंट ही, ठीक है। कौन सा आंसर सही है इसमें, बी, इजंट ही। क्वेश्चन नंबर 14, शी मस्ट फिनिश द वर्क, शी मस्ट फिनिश द वर्क, व्हाट विल बी द आंसर, ए, मस्ट नॉट शी, ऑब्लिगेशन है ना, मैंने आपको देखिए, जब अगर आपको मॉडल वर्ब्स क्लियर नहीं है तो उसके ऊपर भी वीडियो बनी हुई है, वो आप अच्छे से समझे, एक्सप्लेनेशन डेडिकेशन के साथ मैंने पूरी आपको दी थी अच्छे से एक्सप्लेनेशन, उसमें मैंने हर एक मॉडल वर्ब का बताया हुआ है आपको, क्या होता है, किस लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मस्ट एंड शी, ठीक है, तो मस्ट एंड शी इज़ द राइट आंसर, ए जो है वो सही आंसर है। मॉडल वर्ब्स को देखिए, क्वेश्चन टैग्स की वीडियो देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए, ही इज़ हैविंग लंच, ही इज़ हैविंग लंच, ए, बी, सी या डी, कौन सा सही आंसर है इसमें, कौन सा ऑप्शन सही है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ही इज़ हैविंग लंच, आंसर इज बी, ठीक है। इजेंट, इजेंट ही, ठीक है, इजेंट ही, यहाँ पे इज लगा हुआ है ना, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, तो इज से ही क्या बनेगा, क्वेश्चन टैग, इजेंट ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, शी हैज़ लंच एट 2 PM, शी हैज़ लंच एट 2 PM, ए, बी, सी या डी, शी हैज़ लंच एट 2 PM, व्हाट वुड बी द आंसर, बी, डजंट शी, ठीक है, डजंट शी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, read the options, what a beautiful painting, आंसर क्या होगा इसका, ए, isn't it, isn't it, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी है। क्वेश्चन नंबर 18, you had better leave now, what would be the answer, you had better leave now, option is a, hadn't you, hadn't you। क्वेश्चन नंबर 19, neither of them is ready, neither of them is ready, क्या होगा इसमें आंसर, नीदर वाले में, ए, आर दे, नेगेटिव सेंस में है ना, लेकिन नीदर जो है वो नेगेटिव सेंस दिखा रहा है, तो हमें पॉजिटिव टैग यहाँ पे लगाना है, तो क्या आंसर है सही, ए, आर दे। क्वेश्चन नंबर 20, यू रेयरली गो देयर, यू रेयरली गो देयर, व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर, ए, बी, सी या डी,
आंसर इज ए, डू यू, क्योंकि रेयरली, हार्डली, सेल्डम ये सब नेगेटिव मीनिंग शो करता है सेंटेंस में, तो इसलिए पॉजिटिव टैग आएगा, डू यू। सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्वेश्चन टैग। ठीक है, इसमें से करेक्ट क्वेश्चन टैग चूज़ करना है। ए, यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसको रीड करेंगे, फिर आप यहाँ से चूज़ करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, ए, बी, सी या डी। आंसर इज डी, ऑल आर करेक्ट, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Question number 22. These are the statements and these are the options. Read the statements first. D is the right answer. All statements are correct. Question number 23. Open the door. Will you? Don't move. Will you? Let's start. Shall we? And fourth is she dare not speak. Dare she? These are the statements. Choose the option. क्या है आंसर? डी, ऑल इम्पेरेटिव एंड मॉडल यूजेस आर करेक्ट। जितने भी इसमें मॉडल्स यूज हुए हैं और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं वो सब करेक्ट हैं। Question number 24. These are the statements and these are the options. Read the statements first and then give me the answer. Answer क्या है इसका? C. Only first, third and fourth is correct. Question number 25. Nobody called, did they? First sentence is this. Everyone is here, aren't they? Second is this. She seldom comes, doesn't she? Third is this sentence and fourth is she rarely speak, do he? ठीक है, which one is correct according to you? These are the options. Correct answer is A. Only first and second is correct. जो बाकी के हैं थर्ड और फोर्थ वो क्या है? इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26. These are the four options, sentences and options. Read the first four statements. What will be the answer? Correct answer is C. Only first, third and fourth are correct. Question number 27. Read them first, second, third and fourth. Read the statements. यहाँ पे नंबरिंग की थोड़ी मिस्टेक है, तो यहाँ पे आप इस तरह रख सकते हैं 1, 2, 3 and 4. These are the four statements, sentences. What would be the correct answer? Answer is C. Only first, third and fourth are correct. Question number 28. These are the statements. Read them and answer the correct option. Answer is C. Only first, third and fourth are correct. Question number 29.
Again, these are the sentences 1, 2, 3, and 4. Read them. Read the four options or sentences, you can say. One should respect elders, shouldn't. One, each of them is ready, aren't they? Someone called you, didn't they? No one is absent, are they? इनमें से कौन सा सही है? Answer is B. Only second and third options are correct. Question number 30. Four sentences are here. Read them. First, second, third, and fourth. What will be the answer? D is the right answer. All are correct. All are correct. Now coming to the section 3, here is a paragraph and you have to fill up the sentences. 31, 32, 3, 4, 5. 7 fillers are there. Okay, the first sentence is Ria was preparing for her English exam and she was confident about grammar. क्या आएगा यहाँ पर? इसमें से चूज करिए A, B, C या D. क्वेश्चन मार्क यहाँ पहले से लगा हुआ है, देखिए. तो 31st में आएगा A. Wasn't she. आगे बढ़ते हैं. Next is her friend Aman told her that question tags were easy dash question mark. 32nd में क्या आएगा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आएगा सही? फिलअप करना है आपको. A is the right answer. Didn't he. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. However, she soon realized that sentences like nobody attended the class were tricky dash. 33rd का बताएं. आंसर इज बी. डिड दे. नो, नोबडी से शो हो रहा है नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव टैग आएगा डिड दे. ठीक है. शी ऑल्सो नोटिस्ड दैट सजेशंस लाइक लेट्स रिवाइज टुगेदर नीडेड अ स्पेशल टैग क्वेश्चन मार्क. चूज द राइट ऑप्शन. यहाँ से ये सेंटेंस शी ऑल्सो नोटिस दैट सजेशन. आंसर इज ए शैल बी. लेट्स से स्टार्ट था ये सेंटेंस, देखिए. लेट्स रिवाइज टुगेदर तो क्या आएगा यहाँ पे? शैल बी. आगे बढ़ते हैं. बाय द एंड ऑफ द डे शी बिलीव्ड दैट शी हैड अंडरस्टूड एवरीथिंग डैश क्वेश्चन मार्क. बट व्हेन शी अटेम्प्टेड अ मॉक टेस्ट शी मेड सेवरल मिस्टेक्स. यहाँ तक है ये. व्हाट विल द राइट आंसर? ए. डिडेंट शी. बिलीव पास शो कर रहा है तो डिडेंट आ जाएगा. डिडेंट शी. फाइन. 36. अब यहाँ से जो हम देखेंगे ना शी थॉट, वो वाले क्वेश्चंस आगे देखेंगे जिसमें एरर डिटेक्शन है. शी थॉट शी हैड मास्टर्ड द टॉपिक बट शी हैडंट. डिडेंट शी. यहाँ पे कहीं एरर है. बताएं एरर कहाँ पे है? ए, बी, सी या डी? सी. टैग जो है यहाँ पे डिडेंट शी का टैग वो गलत है. क्या आएगा यहाँ पे? हैड शी. ठीक है. सी जो है राइट आंसर है. आगे बढ़ते हैं. इसमें भी एरर है कहीं पे. दैट हर टीचर एक्सप्लेन दैट अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट इज इम्पोर्टेंट इजंट इट. ये भी पैराग्राफ ही चल रहा है. अगर आप पैराग्राफ देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए. ये यहाँ से जो है ना, ये वाली लाइन शी थॉट वाली हमने कर ली है. उसके बाद हर टीचर, यहाँ से लेके यहाँ तक हम सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और एरर डिटेक्शन के अंदर सेंटेंसेस देख रहे हैं. तो हमने एक यहाँ पे कर लिया एरर डिटेक्शन. 30. अब देखेंगे 37th क्वेश्चन. इसमें आपको फाइंड आउट करना है एरर. जल्दी से बताएं इसमें एरर कहाँ पे? हर टीचर एक्सप्लेन दैट अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट इज इम्पोर्टेंट इजंट इट. आंसर इज ए. कोई एरर नहीं है. टैग भी करेक्ट है. इजंट इट. ठीक है. 38 और 39 है वो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के ऊपर है. देखते हैं 38.
ही ऑल्सो सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स लर्निंग स्ट्रॉन्गर डजंट इट। कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? रीड दी ऑप्शंस, रीड दी क्वेश्चन अगेन। क्या है इसका आंसर? डी, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, कहीं पे भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। 39th क्वेश्चन पे आ जाइए। शी रियलाइज दैट क्वेश्चन टैग्स वर इजी इजंट इट। बताएं यहाँ पे कहाँ पे ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की। शी रियलाइज दैट क्वेश्चन टैग्स वर इजी इजंट इट। दीज आर द 4 ऑप्शंस A, B, C and D। करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, वरेंट दे, क्योंकि यहाँ वर आया है। शी रियलाइज दैट क्वेश्चन टैग्स वर इजी, वरेंट दे, इजंट इट नहीं आएगा। 40th क्वेश्चन, विच सेंटेंस फॉलोज द करेक्ट लॉजिक ऑफ क्वेश्चन टैग्स। रीड द ऑप्शंस। कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो करेक्ट लॉजिक फॉलो कर रहा है क्वेश्चन टैग्स का? सी, लेट्स नॉट आर्ग्यू शैल बी। लेट्स के साथ क्या आता है? शैल। ठीक है। सेक्शन 4, ही नेवर लाइज। बताएं इसमें क्या आएगा, कौन सा टैग आएगा? ही नेवर लाइज। नेवर देखिए यहाँ पे जो है नेगेटिव सेंटेंस है, ही नेवर, तो क्या आएगा यहाँ पे? ए, डज ही। नेगेटिव के साथ क्या आता है? पॉजिटिव टैग। क्वेश्चन नंबर 42, लेट अस गो नाउ। लेट अस गो नाउ, लेट के साथ क्या आता है? शैल बी। ए इज द राइट आंसर। सजेशन, शैल आ जाता है उसके साथ। नेक्स्ट, शी हार्डली वर्क्स। अगेन हार्डली, क्या आएगा यहाँ पे? ए, डज शी, डज शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव अ बाइक। यू हैव अ बाइक, what will be the right answer? B, don't you, don't you। Question number 45, she has completed the work। she has completed the work, what will be the answer? A, hasn't she, hasn't she। 46, nobody understands this rule। nobody understands this rule, what would be the right option? A, do they। nobody नेगेटिव शो कर रहा है तो क्या आएगा यहाँ पे? पॉजिटिव टैग आ जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव टैग के लिए डू आएगा, डू दे। क्वेश्चन नंबर 47, ही मस्ट बी जोकिंग। ही मस्ट बी जोकिंग, यहाँ देखिए मॉडल वर्ब आ गया, तो क्या आएगा यहाँ पे? बी, इजंट ही। अजम्पशन के साथ क्या यूज़ करते हैं? इजंट ही। ठीक है। शी यूज टू लिव हेयर। यूज टू, बी इज द राइट आंसर। यूज टू के साथ डिड या डिडेंट आ जाता है, डिडेंट शी। ठीक है। 49, डोंट मेक नॉइज। डोंट मेक नॉइज, नेगेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव नेगेटिव, तो क्या आएगा? विल यू। विल यू, पॉजिटिव टैग आएगा। 50th, ही हैज़ लंच एट 1 PM। उसने लंच करा 1 बजे, तो क्या आएगा? ही हैज़ लंच एट 1 PM इज़ दी टैग। कौन सा यूज़ होगा यहाँ पे? बी, डजंट ही। हैज़ जो शो कर रहा है वो रूटीन एक्शन शो कर रहा है, रूटीन के लिए हम डज यूज़ करते हैं, डजंट ही। ठीक है, सो दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन टैग्स। दीज आर द 50 क्वेश्चंस, यू हैव टू रिवाइज देम, वॉच अगेन अगेन। प्रैक्टिस करनी है, कंसेप्ट और रूल्स को देखने हैं क्वेश्चन टैग्स के और किस तरह यूज़ होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिस वीडियो दे दी है। ठीक है, सो आई विल मीटिंग ऑन द नेक्स्ट वीडियो। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।